दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका आज बिल्कुल अकेला खड़ा है। ईरान के मुद्दे पर जहां उसे अपने सबसे पुराने और सबसे मजबूत साथियों यानी नाटो देशों का साथ चाहिए था, वहीं अब वो ही उसके खिलाफ हो गए हैं। तो ये दरारें आखिर पड़ क्यों रही हैं? चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हो गया जो पश्चिमी देश हमेशा एक सुर में बात करते थे, आज वो ही क्यों बटे हुए हैं? अमेरिका के ईरान पर एक्शन के खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे देश क्यों अपनी आवाज उठा रहे हैं? आइए इस बड़ी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की, जिसने अमेरिका को साफ साफ ना कह दिया है, और इसकी वजह आज में नहीं बल्कि इतिहास में छिपी है। जरा 2003 के इराक युद्ध को याद कीजिए। उस वक्त ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने दिए थे क्योंकि उन्हें यह बताया गया था कि सद्दाम हुसैन के पास बहुत खतरनाक हथियार हैं। लेकिन आज कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। ब्रिटेन ने ईरान पर किसी भी हमले के लिए अपने अहम एयरबेस देने से साफ इनकार कर दिया है। तो ये बदलाव आया क्यों? वजह है 2003 का वो धोखा। सद्दाम के पास से कोई हथियार तो मिले नहीं, और इराक वो आज भी उस युद्ध की आग में जल रहा है। ब्रिटेन अब इतिहास की उस बड़ी गलती को दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने तो इसे संसद में और भी साफ साफ कह दिया। उन्होंने कहा कि उनका काम ये देखना है कि ब्रिटेन के हित में क्या है, किसी और के नहीं। मतलब साफ है, ये फैसला दोस्ती का नहीं बल्कि अपने देश की सुरक्षा का है। अब ब्रिटेन से चलते हैं फ्रांस की तरफ, जो इस मौके को एक बड़े पावर प्ले में बदल रहा है। फ्रांस का विरोध सिर्फ ना कहना नहीं है, ये खुद को यूरोप के नए लीडर के तौर पर पेश करने की एक सोची समझी चाल है। राष्ट्रपति मैक्रो के इरादे इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाते हैं। वो एक ऐसे यूरोप की बात कर रहे हैं जो अब अमेरिका के पीछे नहीं चलेगा, बल्कि अपनी ताकत और अपनी आज़ादी खुद तय करेगा। और मैक्रो इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। फ्रांस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदलते हुए ऐलान किया है कि वो अपने परमाणु हथियार तो बढ़ाएगा, लेकिन उनकी गिनती दुनिया को नहीं बताएगा। ये सीधे तौर पर दुनिया के पावर बैलेंस को एक खुली चुनौती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैक्रो ने जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन जैसे देशों को अपनी न्यूक्लियर छतरी यानी परमाणु सुरक्षा देने की पेशकश भी कर दी है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो वो अमेरिका की जगह यूरोप का नया सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं। अब इस कहानी में एक ऐसे देश की एंट्री होती है जिसके शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, स्पेन। और उसे फौरन ही यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत जर्मनी का साथ भी मिल गया। स्पेन ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया। उसने अमेरिकन फाइटर जेट्स को अपने देश में रीफ्यूलिंग के लिए लैंड करने से ही मना कर दिया। यह सिर्फ जुबानी विरोध नहीं था, ये अमेरिकी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पर एक सीधी चोट थी। स्पेन के प्रधानमंत्री का बयान तो और भी ज्यादा तीखा था। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि कुछ नेता अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जंग का धुआं उड़ाते हैं। यह अमेरिका पर एक सीधा निशाना था। अब इसके जवाब में अमेरिका ने स्पेन के साथ सारा व्यापार बंद करने की धमकी दे डाली। लेकिन तभी जर्मनी स्पेन के बचाव में कूद पड़ा। जर्मन चांसलर ने साफ कर दिया कि स्पेन पर कोई भी आर्थिक हमला पूरे यूरोपियन यूनियन पर हमला माना जाएगा। ये यूरोप की तरफ से एक बहुत मजबूत मैसेज था। तो इन सब घटनाओं का आखिर मतलब क्या है? यूरोप का ये एक होकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना दुनिया की राजनीति के भविष्य के लिए क्या इशारा कर रहा है? देखिए, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ अमेरिका अकेला खड़ा है और दूसरी तरफ हैं उसके पारंपरिक यूरोपीय दोस्त, जो अब अपनी अलग राह पर चलने को तैयार दिख रहे हैं। और देखिए, इस सियासी टकराव का असर हम सब पर पड़ता है। हॉर्मुज़ की खाड़ी जैसे दुनिया के अहम व्यापारिक रास्ते बंद हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट गिरने लगते हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। कोई चाहे या ना चाहे, इस जंग की आंच हर किसी तक पहुंचती है। एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, जहां एक तरफ यूरोप खुलकर अमेरिका का विरोध कर रहा था, वहीं भारत, चीन और रूस जैसी बड़ी एशियाई ताकतें इस पूरे मामले पर काफी हद तक खामोश रहीं। उनकी ये चुप्पी भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। इन बड़ी गड़ी सियासी चालों के बीच हमें इस जंग की मानवीय कीमत को कभी नहीं भूलना चाहिए। खबरों के मुताबिक ईरान में एक स्कूल पर हुए हमले में 160 बच्चियों की मौत हो गई। इस घटना की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है और यूएन भी इसकी जांच की मांग कर रहा है। और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं जो हर किसी के जहन में है। क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक अनबन है, या हम एक नई और ज्यादा खतरनाक दुनिया की शुरुआत देख रहे हैं? क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।